दोस्तों तो चलिए कैसे हैं आपके बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एकदम एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन एकदम ज़्यादातर रिपीट किया गया वही क्वेश्चन लाए हैं। कुछ न्यू क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए, आज के मेरे क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एक एक क्वेश्चन जो है ना एकदम मतलब छाट करके है, एक एक क्वेश्चन। चलिए, और मेरे क्लास के बाद आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे क्लास का आप जाके एनटीपीसी का पीरियड उठा कर कीजिए, या फिर ग्रुप डी का, या फिर टेक्नीशियन का, यानी रेलवे का किसी भी एग्जाम का कीजिए। आप अगर नहीं बनता तो आप आकर के बोलिए कि सर आपने जो पढ़ा रहे रेलवे का पैटर्न से आप नहीं पढ़ा रहे, किस अदर एग्जाम करें, नहीं अदर कोई एग्जाम करें, जो चीज़ हम पढ़ा रहे उसी आप मेरे यकीन मानिए मेरे बात को। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या था? भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय रेल विद्यालय, ऑप्शन नंबर ए भारतीय रेल प्रबंधक संस्थान, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, ऑप्शन नंबर डी भारतीय रेल एवं रोडवेज संस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। किसका नाम था? भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम था ये चीज़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, स्टार मार लीजिए। अंतिम बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर है मुगल बादशाह का, ऑप्शन नंबर है आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी अहमद शाह बहादुर, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह द्वितीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह द्वितीय, या बहादुर शाह जफर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या? ऑप्शन नंबर है Na, ऑप्शन नंबर बी Mn, ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी Mg। Mn का Na का मतलब क्या हो गया? सोडियम। लिख लीजिए, अगर याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो लिख लीजिए Na का सोडियम, Mn का मैग्नीज, इसका हिंदी होता है, और CO का कोबाल्ट रहता है, Mg यानी मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का ये हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। चंद्रमा के अपनी धुरी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिवस लगते हैं, यानी कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन नंबर है 25.6 दिवस, ऑप्शन नंबर 20 दिवस, ऑप्शन नंबर सी 27.3 दिवस, ऑप्शन नंबर डी 29.8 दिवस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 27.3 दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर है बारातांग, ऑप्शन नंबर ए बैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर डी नारकोंडम द्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैरन द्वीप। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए गाइस, ठीक है, कमेंट करते रहिएगा तो आपका ही माइंड काम करते रहेगा, नहीं तो अदरवाइज फिर वही होगा कि सिर्फ हम सुन रहे हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, एग्जाम में स्टार लगा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। मानव के शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन, मतलब सबसे बड़ी नस कौन सा? ऑप्शन नंबर वेना कावा, ऑप्शन नंबर बी विर्कीय रीनल यानी ऑप्शन नंबर सी महाधमनी यानी ओटा, ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुसीय पल्मोनेरी। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी महाधमनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कल्पक्कम में परमाणु अनुसंधान के लिए स्थापित अनुसंधान रिएक्टर? ऑप्शन नंबर ए आसुर, ऑप्शन नंबर बी कामिनी, ऑप्शन नंबर सी किरण, ऑप्शन नंबर डी अप्सरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कामिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 राज्यों के भूजल यानी कि जो जमीन से डायरेक्ट आदमी हाथ से पानी निकालता है का उपयोग अत्यधिक है, बहुत ज्यादा है। निम्न में से कौन सा राज्य है जहां भूजल का उपयोग तीनों में से सापेक्ष अधिक है, नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, पंजाब, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, हरियाणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु सेवा मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है ऊपरी सीमा को यानी कि टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, रेट के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर है मंगल की मांग की मूल्य प्रत्यस्थ, ऑप्शन नंबर बी मूल्य रेखा, ऑप्शन नंबर सी अंतिम सीमा मूल्य, ऑप्शन नंबर डी निम्न मूल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतिम सीमा मूल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा है। बहुत ही शानदार क्लास आज का है भाई, एकदम मतलब एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एकदम। क्लास को ज़्यादा क्वेश्चन गलती हो रहा है, क्लास को आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा क्लास लाते ही नहीं हैं। 20 से 25 मिनट का क्लास अप्रोक्सीमेट लाते हैं, इसी में ही आपको क्वेश्चन एकदम रट जाना है। आप मेरे जितना भी क्लास हुए अब तक के, आप मेरे जाके कीजिए क्लास, और नहीं बनता प्रीवियस ईयर तो आ करके आप हमको कमेंट बोले कि सर ने आपने
एग्जाम का पैटर्न से नहीं पढ़ा रहे एकदम, इसलिए तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि मेरे क्लास करने के बाद पूरा जितने क्लास चला कर लीजिए। अभी ये बता रहा आपको 50% क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 50%। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। एक कक्षा में 30 छात्र है, रेणु का रैंक नीचे से 15वां और ऊपर से उसका रैंक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 15वां, ऑप्शन नंबर बी 17वां, ऑप्शन नंबर सी 16वां, ऑप्शन नंबर डी 14वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। हृदय को हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, मतलब जो डॉक्टर जो पढ़ाई की जाती है उसके बारे में, ठीक उसी प्रकार वृक्क का उपयोग किससे है? वृक्क मतलब नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी रूमटोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेफ्रोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से 4 सामग्रियों में से 3 किसी तरह दृष्टि से एक समान है और एक असंगत चयन करें। ऑप्शन नंबर है चांदी, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी पीतल, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीतल, क्योंकि इससे मिक्स होता है बहुत सारे धातु, लेकिन सोना एक ही है, चांदी एक ही है, एल्यूमिनियम एक ही है। ठीक है, इसी चलते ये अलग होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से 3 समान है और एक असंगत है, यानी कि असमान। ऑप्शन नंबर है तबला, ऑप्शन नंबर बी मृदंगम, ऑप्शन नंबर सी सितार, ऑप्शन नंबर डी ड्रम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सितार। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रयाग ऐतिहासिक काल के कली नुमक सही दिशा में दर्शाए? सही दिशा में मतलब सही काल में, दिशा में कई सही से दर्शाए, सही कॉलम से। ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी धातु काल, ऑप्शन मध्य काल, मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सॉरी नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है। भारत के अलावा इनमें से किस देश में राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? ऑप्शन नंबर ए मंगोलिया, ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। क्या बोला है, भारत के किस देश के राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है हम लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से किसे 31 मई 2019 को भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, क्योंकि पास्ट से लेकर के अभी करंट में भी चल रही है चीज। निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर बी अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन नंबर डी एस जयशंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमन। अरुण जेटली निर्मला सीतारमन से पहले से वित्त मंत्री थे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। और सुषमा स्वराज ये कौन थे? विदेश मंत्री थे। एस जयशंकर से पहले वर्तमान में एस जयशंकर ही है विदेश फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री। तो चलिए ये चीज याद रखिएगा, 4 पॉइंट इसमें से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए असंजक बल, ऑप्शन नंबर ए ससंजक बल, ऑप्शन नंबर सी कोशिकत्व बल, ऑप्शन नंबर डी पृष्ठ तनाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ससंजक बल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है। फेसबुक पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट का नाम क्या था जिसको बाद में बंद कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर है टॉम और मैरी, ऑप्शन नंबर बी कोटाना और वाटसन, ऑप्शन नंबर सी बॉब एंड एलिस, ऑप्शन नंबर डी एलेक्सा और सीरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बॉब एंड एरिस एलिस। चलिए ठीक है, कमेंट आप भी करते रहिए गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक जनजाति है? ऑप्शन नंबर ए फुलानी, ऑप्शन नंबर बी एनस, ऑप्शन नंबर सी जारवा, ऑप्शन नंबर डी थारू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जारवा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है। जलीकट्टू क्या है? जलीकट्टू क्या? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू करने का खेल, ऑप्शन नंबर ए मरीना बीच चेन्नई आयोजित किए जाने वाली लोकप्रिय जल क्रीड़ा, ऑप्शन नंबर सी पशुपति मंदिर नेपाल में आयोजित बैल का पूजन उत्सव, ऑप्शन नंबर डी तमिल में जननायक यानी पीपुल का लीडर यानी आदमी का आम आदमी का लीडर का पारंपरिक नाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में लोकप्रिय पारंपरिक बैल का काबू करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा है। राजस्थान का किस समुदाय से पिछली 3 शताब्दियों
से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा गया। ऑप्शन नंबर ए खत्री, ऑप्शन नंबर ए छिपा, ऑप्शन नंबर सी बिश्नोई, ऑप्शन नंबर डी खटीक। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी छिपा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। कालबेलिया लोक गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित। ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। 2014 में पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले सारंगी वादक का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर है उस्ताद मोइनुद्दीन खान, ऑप्शन नंबर है बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन नंबर सी असद खान, ऑप्शन नंबर डी सज्जाद हुसैन खान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उस्ताद मोइनुद्दीन खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर है स्किल इंडिया, ऑप्शन नंबर है शिक्षा का अब अवगण्य समानता और गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर डी डिजिटल इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा का अवगण्य समानता और गुणवत्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर है लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलेजनी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है। संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण का स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर है मार्च 1979, ऑप्शन नंबर जनवरी 1985, ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 1980, ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1970 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1970 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा है। हिमालय के बाहर भाग को भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है शिवालिक, ऑप्शन नंबर ए बोमदिका, ऑप्शन नंबर सी पमीर नॉट, ऑप्शन नंबर डी पनीर पंजाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवालिक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम प्रधानमंत्री लॉर्ड मार्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित। ऑप्शन नंबर है भारतीय सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर बी चार्टर अधिनियम 1793, ऑप्शन नंबर सी विनिमय अधिनियम 1793, ऑप्शन नंबर डी पीट्स इंडिया अधिनियम 1784। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनिमय अधिनियम 1773। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहे हैं। एक चीज़ याद रखिए, मेरे क्लास को आप बने रहिए, ये मेरा यकीन मानिए कंटिन्यू बने रहिए। आपको इतना तैयारी हो जाएगा ना, हम आपको तो खुद बोल रहे हैं आपको एविडेंस के साथ कि आप मेरे क्लास करने के बाद जाके आप कीजिए जितने तक अभी तक हम क्लास लिए हैं। क्योंकि जो मैं एक एक क्वेश्चन जो लाता हूँ एग्जाम से एकदम मतलब उठा ही के लाता हूँ। ये चीज़ मेरा बात को ध्यान रखिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आपका हमें कमेंट का इंतज़ार रहता है, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों लोग के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए क्लास को। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत की पहली इंजन रहित यानी कि इंजन नहीं उसमें गाड़ी का नाम क्या। ऑप्शन नंबर है वंदे मातरम एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी नमामि भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी न्यू इंडिया एक्सप्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा है। नेशनल टेस्टिंग स्थापना किस वर्ष में प्रवेश परीक्षा में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर है 2019, ऑप्शन नंबर ए 2018, ऑप्शन नंबर सी 2017, ऑप्शन नंबर डी 2016। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2017। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किस दिशा निर्देशक के में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास रामानुज, ऑप्शन नंबर ई डॉक्टर जे भाभा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सीवी रमन, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जे भाभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा हूं। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, शक्ति का इकाई क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी वाट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाट। मैट्रिक का ये क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कह रहा है। कुमार मंगलम बिड़ला समिति की स्थापना, कुमार मंगलम बिड़ला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था में से इनमें से किस क्षेत्र के ध्यान देने के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर ए वित्तीय समावेशन, ऑप्शन नंबर बी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर सी बैंकों में ग्राहक सेवा, ऑप्शन नंबर डी कॉर्पोरेट ऋण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा है।
प्रथम ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा का शुभारंभ मानव विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है। पीली क्रांति इनमें से किससे संदर्भित है? ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन वृद्धि, ऑप्शन नंबर मत्स्य उत्पादन वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी तिलहन उत्पादन वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी कॉफी उत्पादन वृद्धि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तिलहन उत्पादन वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को मंजूरी दी गई थी। यह प्रतीक प्रदर्शित जैतून शाखा के क्या दर्शाते? ऑप्शन नंबर संयुक्त राष्ट्र से जुड़े होने पर गर्व की अनुभूति, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र की चिंता विषय, ऑप्शन नंबर सी पूरे विश्व में शांति, ऑप्शन नंबर डी उस राष्ट्र के राष्ट्रीय चिन्ह जहां संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये इसका मंजूरी दी गई थी, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दी गई थी इसका। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का पूर्ण रूप क्या? ऑप्शन नंबर ए विजुअल रेंज, ऑप्शन नंबर बी वोकल रेजोनेंस, ऑप्शन नंबर सी वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन नंबर डी विजुअल रियलिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्चुअल रियलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर महाद्वीप देश है? ऑप्शन नंबर ए त्रिनिदाद टोबैको, ऑप्शन नंबर बी सेंट लूसिया, ऑप्शन नंबर सी तुर्की और जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर डी लाओस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की और जॉर्जिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो निश्चित रूप से एक विकल्प भिन्न, ऑप्शन नंबर थकान, ऑप्शन नंबर बी फ्लू, ऑप्शन नंबर सी दर्द, ऑप्शन नंबर डी बुखार। कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता है, एक फ्लू ही है जो डिफरेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बी फ्लू। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं? ऑप्शन नंबर है सिंधु घाटी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी स्पीति घाटी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी कच्छ रणभूमि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी मरुस्थल। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा है। विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस किस दिवस से मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 20 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 17 जून, ऑप्शन नंबर डी 18 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 जून। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये क्वेश्चन है। एप्पल कंप्यूटर का सह संस्थापक यानी को फाउंडर के बारे में पूछा गया। सह संस्थापक का मतलब को फाउंडर के बारे में पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए पॉल एलन, ऑप्शन नंबर बी बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स फिलिंट, ऑप्शन नंबर डी स्टीव जॉब्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टीव जॉब्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा है। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन को किस वजह से महत्वपूर्ण था? ऑप्शन नंबर भारतीय आत्मनिर्भर होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्वराज के प्रतिबद्धता के कारण, ऑप्शन नंबर सी देश की जनता के द्वारा किए गए कार्य, ऑप्शन नंबर डी भारी बहुमत के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। ठीक है, कमेंट आप भी करते रहिए गाइस, कमेंट करते रहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कह रहा है। अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल के सूची में शामिल नहीं है? अक्टूबर 2020 के ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसी चलते ये उठाए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर बी एलिफेंटा की गुफा, ऑप्शन नंबर सी आगरा का किला, ऑप्शन नंबर डी हवा महल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हवा महल। कहाँ है ये? राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है। शाहजहां के बेटी ने शाहजहानाबाद यानी दिल्ली में स्थापित नई राजधानी के कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए बेगम इशरत, ऑप्शन नंबर बी गुलबदम बेगम, ऑप्शन नंबर सी रोशन आरा, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां आरा। तो शाहजहां की बेटी कौन थी? जहां आरा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा है। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर है शिमला में, ऑप्शन नंबर मनाली में, ऑप्शन नंबर सी गंगटोक में, ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा है। 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत और एक असंगत। ऑप्शन नंबर है आंख, ऑप्शन नंबर बी कान, ऑप्शन नंबर सी बाल, ऑप्शन नंबर डी हाथ। सब ये बॉडी से टच है एक दूसरे से, बाहर की ओर नहीं है, लेकिन बाल जो है निर्जीव है इसमें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा है।
निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़? ऑप्शन नंबर ए रेडवुड, ऑप्शन नंबर बी चीड़ यानी पाइन, ऑप्शन नंबर सी फर यानी स्प्रूस, ऑप्शन नंबर डी देवदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेडवुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कह रहा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? ऑप्शन नंबर असर ने, ऑप्शन नंबर बी आईबीएम ने, ऑप्शन नंबर सी आसूस ने, ऑप्शन नंबर डी डेल ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आईबीएम ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्ट्रेन पूर्ण रूप क्या? ऑप्शन नंबर है फोर्टिट्यूड ट्रांसलेट, ऑप्शन नंबर बी फॉरेन ट्रांसलेट, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला ट्रांसलेट, ऑप्शन नंबर डी फॉक्सप्रो ट्रांसलेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो चलिए गाइज क्लास कैसा लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा है तो फिर आप तो जानते ही हैं कि बस आपका एक लाइक का हमें कमी रहता है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ यकीन मानिए मेरे बात को, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे बात को भी मत मानिए। मेरे क्लास करने के बाद आप जाइए एकदम आंख बंद करके टेक्स्ट बुक पे जाके या और कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रीवियस ईयर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर उठाइए। अभी तक के क्लास में अगर 50% आपका जीके नहीं कवर हुआ है तो आप आके कमेंट बोले कि सर आपने बस इधर उधर का पढ़ाई करा रहे हैं, आप तैयारी नहीं करा रहे हैं। तो इस चीज़ को मेरे बात मानिए, यकीन मानिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और कुछ भी हो कमेंट कीजिए आप, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।